एक महीने में 17% से अधिक का रिटर्न दे चुका है स्टॉक। अभी 200 रुपए से कम पर ट्रेड हो रहा है। काम सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया में फैला हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि यह सेक्टर 2029 तक 140 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इस चमकते बिजनेस में पैसा लगाना क्या सही है? आज के शो में जानेंगे। कंपनी के बारे में खास सीक्रेट बताने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, ये बताइए, ओला का आईपीओ आ रहा है तो न्यूज में काफी कवरेज हो रहा है तो आपको पता चल गया, लेकिन और भी कौन कंपनी आईपीओ ला रही है, लाने की तैयारी कर रही है, ये आपको कैसे पता चलता है? पूरी डिटेल रिपोर्ट के साथ आज मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो यह तरीका आपके लिए बेहद खास होने वाला है। और इतना ही नहीं, साथ में कंपनी के आरएचपी और डीआरएचपी का डेटा कैसे निकालते हैं ये अभी मैं बताऊंगा। ये बहुत जरूरी चीज होता है, इसका मतलब भी क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, इसलिए एपिसोड आखिरी तक देखिएगा। इसी से पता चलता है कि कंपनी की हालत कैसी है, किसने कितना पैसा लगाया है, आईपीओ लेना सही है या नहीं। एक्सपर्ट लोग जो टीवी पर ज्ञान देते हैं यही रिपोर्ट पढ़कर ज्ञान दे रहे होते हैं, इसलिए एपिसोड आखिरी तक देखिएगा। आईपीओ के हीरो बन जाएंगे। चलिए शुरुआत एनालिसिस से करते हैं। कंपनी का नाम है गोल्डैम इंटरनेशनल लिमिटेड। नाम से ही क्लियर है, कंपनी इंडिया से बाहर भी बिजनेस करती है, जिसमें वह इंगेजमेंट रिंग से लेकर वेडिंग एनिवर्सरी इयररिंग से लेकर नेकलेस भी बनाती है। सारा डायमंड का काम होता है। इसका फ्यूचर तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। अब लगे हाथ यह समझ लीजिए कि भाई कंपनी बना तो बहुत कुछ ले रही है, क्या उसे बेचकर प्रॉफिट बना पा रही है? उसका जवाब ये है। कंपनी का रेवेन्यू, नेट इनकम, ईपीएस, प्रॉफिट मार्जिन सब यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो मोड में चल रहा है। मतलब मामला यहाँ फिट है। अब रही बात फंडामेंटल रिपोर्ट की, तो ये देखिए, यहाँ आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मार्केट कैप ठीक है, पी रेशियो इंडस्ट्री से कम होना चाहिए है, कर्ज ऑलमोस्ट जीरो है, जो कि अच्छी बात है। साथ में इसका जो आरओई यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी शानदार है, 12% से अधिक चाहिए है। बस इसका ईपीएस डाउन है, और ये थोड़ा नहीं 50 से काफी कम है, जो उसके आसपास होना चाहिए। साथ में यह कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। मतलब ये कि अगर आपको स्टॉक रिटर्न से कमाई नहीं हुआ तो डिविडेंड से कोई मुनाफा नहीं होगा। अब जब इतना कुछ आपने जान ही लिया तो लगे हाथ कंपनी का बैलेंस शीट देख लीजिए। इससे कंपनी की मजबूती का अंदाजा आपको हो जाएगा। यहाँ आपको फिक्स्ड एसेट और रिजर्व दोनों के बारे में पता चलता है। यहाँ दोनों आपको ग्रोथ के साथ देखने को मिल रहा है, जो कि बेस्ट पॉइंट है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि सर जब इतना कुछ अच्छा है तो कंपनी सिर्फ 45% ही रिटर्न क्यों दे पाई एक साल में? 100-200% भी तो दे सकती थी। रुकिए, इसका जवाब देता हूँ। 1 मिनट, मैं एक सवाल पूछता हूँ, जवाब आप खुद दे देंगे। आप बताइए, डायमंड कौन खरीदता है? दूसरा सवाल कि यहाँ आपको 50 से 100% की ग्रोथ तो नहीं दिख रही है ना? मतलब ये हुआ कि जब कंपनी में रैपिड रिटर्न नहीं आ रहा है तो वह स्टॉक कैसे इतना तेजी से 100-200% का रिटर्न देगा? तो ये है पूरा मामला। और जब डायमंड हर कोई नहीं खरीद रहा है तो कंपनी का रिटर्न भी ज्यादा नहीं आएगा। सेलेक्टेड सेलिंग यानी सेलेक्टेड प्रॉफिट। समझ गए ना कि यह कंपनी 100-200% क्यों नहीं रिटर्न दे पा रही है? चलिए अब कुछ नया टेक्निक सीखते हैं। धांसू टेक्निक है। सबसे पहले आपको सर्च बार पर जाना है, टिकर फिनोलॉजी लिखकर सर्च कर लेना है। उसके बाद इस पहले लिंक पर क्लिक कर वेबसाइट पर चले जाना है, फिर मेनू और फिर आईपीओ की इस ऑप्शन पर टैप कर देना है। ये देखिए, नया पेज ओपन हो गया। यहाँ आपको फर्स्ट क्राई का आईपीओ दिख रहा होगा, कब ओपन हुआ था, कब बंद होगा, पूरा डिटेल है। इसका प्राइस बैंड अभी नहीं आया है। ओला का बगल में आपको दिख रहा होगा 72 से 76 रुपए का इसका प्राइस बैंड है। बाकी सारा डिटेल भी आपको यहाँ दिख गया। आप स्वाइप करेंगे तो उन कंपनियों का भी लिस्ट मिल जाएगा जो कंपनियां आने वाले समय में अपना आईपीओ लाने जा रही हैं, जिसमें हुंडई और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी कंपनियां भी हैं। वापस से स्टार्टिंग में आ जाइए। ये देख रहे हैं आरएचपी और डीआरएचपी का ऑप्शन यहाँ आ रहा है। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, फिर यह रिपोर्ट दिखाऊंगा। आरएचपी वो दस्तावेज होता है जो आईपीओ से पहले कंपनियां रेगुलेटर के लिए पेश करती हैं, रेगुलेटर को दिखाती हैं कंपनी के बारे में पूरा डिटेल को, किसके पास कितना शेयर है, क्या है, पूरा डिटेल रिपोर्ट रेगुलेटर के लिए कंपनी जारी करती है। अब चलिए वापस से उस पेज पर आ जाते हैं जहां आरएचपी लिखा हुआ था। ये देख रहे हैं, आरएचपी पर क्लिक कर लीजिए, सारा डिटेल आपके सामने आ गया। थोड़ा जूम करेंगे तो उन शेयर होल्डर का नाम दिख जाएगा जो अपना हिस्सा बेचकर आईपीओ ला रहे हैं। टॉप पर भाविश अग्रवाल हैं, जो कंपनी के मालिक भी हैं, उनका नाम है सबसे ऊपर। उसके बाद उन कंपनियों का नाम है जो अपना इस आईपीओ के जरिए अपने हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी बेच रही हैं। सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यहाँ कंपनी का नंबर और ईमेल भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप सीधा कॉल या ईमेल करके जानकारी ले सकते हैं। तो है ना बेहद कमाल की टेक्निक। चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा है या कुछ नया सीखने को मिला है तो एक गुजारिश है, 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।